अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बनने जा रहा हूँ एज अ कस्टमर। मुझे सोलर खरीदना है, बस आ जाए मेरे साथ। किस तरीके से खरीदा जाता है सोलर, आज जो है ना आपका भाई सोलर लेके ही रहेगा। किस तरीके से परचेजिंग करनी है अपने घर पे, किस तरीके से सिस्टम लगाना है, मालूम करते हैं। अजलान भाई हमारे एक्सपर्ट हैं। तो अजलान भाई, आज मैं कस्टमर बन के बड़े तीखे सवाल नहीं करूंगा, बल्कि मुझे अपने घर पे सोलर लगवाना है। बताएं किस तरीके से लगेगा। 40,000 पे बिल आ रहा है अजलान भाई, इसको खत्म करना है। 5-6 हजार तक ले आए या तो इसको पूरा खत्म कर दे बिल। कैसे देखिए, अगर आपका बिल 40,000 आ रहा है किसी भी कस्टमर का, तो उसका लोड ऑब्वियसली जो उसका यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है, वो 500 यूनिट से 400 यूनिट वो अपने जो है वो कंज्यूम कर रहा है, और उसका पीक टाइम में लोड यूजेज ज़्यादा है। तो कि उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप अगर कोई भी कस्टमर अगर अपना बिल कम करना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसको चीज़ करनी है वो ये करनी है कि उसने सिस्टम थोड़ा बड़ा लगाना है, यानी कि 3.5 से 4 किलोवाट का सिस्टम मिनिमम आप लगाएं। उसमें क्या होगा कि आप अपना एसी और अपना फ्रिज उस पर शिफ्ट कर पाएंगे। लोग ये गलती करते हैं कि सिर्फ 1 किलोवाट 2 किलोवाट इस सिस्टम की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जब वो ये सिस्टम लगाते हैं तो उस पर फ्रिज नहीं चला पाते या उसके ऊपर एसी नहीं चला पाते, जिसकी सूरत में उनकी ये शिकायत होती है कि यार बिल तो कम हुआ नहीं। तो ये अक्सर व्यू दिखा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, 90,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए पे पूरा घर चलाए, ये चलाए वो चलाए वो चलाए। असल में वो तो एक जो यूट्यूबर वगैरह दिखा रहे हैं वो देसी इन्वर्टर लगाते हैं, 50-60 हजार रुपए का या 30,000 का इन्वर्टर मिल जाता है। उस इन्वर्टर की किसी को हकीकत नहीं पता। देखिए, मार्केट में जो पाकिस्तान है ना, आप यहाँ पे कुछ भी बेच सकते हैं या कुछ भी बोल के आप अपना माल बेच सकते हैं। उसमें कौन सा पीसीबी लगा हुआ है, लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है। उसमें आईजीबीटीज कौन से इस्तेमाल हुए हैं या कितने लगे हुए हैं। 8 किलोवाट का इन्वर्टर बोल के उस पर 8 आईजीबीटीज लगा के या उसके ऊपर बिल्कुल ही सबसे हल्की क्वालिटी का पीसीबी लगा के, जो कि कल को आपके पूरे घर के लिए नुकसानदेह हो सकता है या आपकी अप्लायंसेस भी उड़ाएगा और खुद भी आपकी आग वगैरह लग सकती है उसमें। तो ये बहुत बड़ा हादसा आपके लिए जो है वो तैयार खड़ा है हर टाइम, अगर आप ऐसा इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं जो कि आप 1.5-2 लाख में छुटकारा पाना चाह रहे हैं। और दूसरा, जो उससे आप उसके ऊपर पैनल लगा रहे हैं, वो उसको पूरी तरीके से प्योर साइन वेव करंट की फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं करता, जो कि आपकी घर की अप्लायंसेस के लिए सूटेबल है। और वो उल्टा आपकी पूरी अप्लायंसेस के आगे जो है वो पल्स विद मॉड्यूलेशन या करंट को इसी तरीके से आगे बढ़ाता है, जो कि आगे जाके आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, आग लग सकती है। कोई सेफ्टी मेजर्स उस इन्वर्टर में नहीं होते, जो कि इन्वर्टर में लोड बेयरिंग कैपेसिटी हो या सर्ज पावर सर्ज बियरिंग कैपेसिटी हो, तो इस तरीके का कोई चक्कर उस इन्वर्टर में नहीं होता। अगर दूसरी की तरफ आ जाए, जो अच्छी कंपनीज, एक ही कंपनी है, 1 या 2 कंपनी जो कि 1 किलोवाट में अच्छा इन्वर्टर बनाती है, जो कि इन्वर्क्स का सबसे अच्छा 1 किलोवाट का इन्वर्टर है, वेरॉन सीरीज का, बस वही मार्केट में अवेलेबल है। उसके अलावा 1 किलोवाट में कोई नहीं है। दूसरा, वो भी अगर आप लगाते हैं तो उस पर सिर्फ आप पंखे लाइटें और बहुत हद मार के दिन में आप थोड़ी देर फ्रिज उस पर चला सकते हैं। लेकिन लोगों का ये सॉल्यूशन है नहीं। लोगों को अगर सॉल्यूशन चाहिए, अगर आप 4 से 5 अफराद की फैमिली है और अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल कम हो एक्चुअल में, तो आपको हर हाल में जो है वो बड़ा इन्वर्टर लगाने की जरूरत है, जो कि मिनिमम 3.5-4 किलोवाट का हो। और इन्वर्टर भी बड़ा लगाने के लिए 3 किलोवाट का मैं आपको आए दिखाता हूँ सारे इन्वर्टर ना। पैसे बताएं अजलान भाई, ये तो अब देखें देखें मैं आपको दिखाता हूँ। 3.5 किलोवाट का ये भी इन्वर्टर है, सही है, लेकिन इसका पीवी है 5,000। सही है। इससे आप समझते हैं इस पे आप 8 से 10 पैनल इजीली लगा सकते हैं। ऑस्टा का ये ब्रांड, बिल्कुल। और इस पे आप इजीली इसका आउटपुट ले सकते हैं, 3,600 पूरा पूरा आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि पीवी का हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जितना ज्यादा पीवी होता है इसका मतलब इन्वर्टर अगर अपनी 80% एफिशिएंसी पे भी पैनल अगर चल रहे हैं, तो वो इन्वर्टर के लिए 100% है और आपका पूरा लोड चलाएंगे। यानी इस पे आप एट अ टाइम फ्रिज और एसी चला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर आपको चला के दे रहा है। ये पूरी मार्केट आप रिसर्च करें, क्या बात कर रहे हैं, ट्रिप हो जाते हैं, इन्वर्टर नहीं चलाते, क्योंकि उनकी पीवी भी कम होती है और उनके अंदर जो सर्किट और कार्ड लगा होता है, पीसीबी लगा होता है, वो हल्का होता है। आईजीबीटीज वगैरह कम होती हैं, जो कि मार्केट में क्लेम तो बड़ा करते हैं, लेकिन वो उस तरीके का आउटपुट दे नहीं पाती। तो ये सबसे छोटा सिस्टम, आप इससे स्टार्ट करें। अगर आपका 20-25 हजार 30,000 बिल आता है, तो ये सिस्टम मिनिमम आपने 6 प्लेटों के साथ लगा के स्टार्ट करना है, जो कि आपके बिल को बिल्कुल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। अगर आप बैटरी भी इसके साथ हैवी लगाएंगे, तो आपका बिल तो फिर 90% से 95% ही ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आप रात में चाहते हैं कि एसी और फ्रिज चलाएंगे और सिर्फ दिन दिन में इसको इस्तेमाल करेंगे और बैटरी हल्की लगाते हैं, तो तब भी आपका बिल जो है वो 70 से 60% तक ऑफ हो जाएगा। यानी अगर आपका बिल 25,000 30,000 है, तो वो 10,000 पे 11,000 पे चला जाएगा। दूसरा, अब आ जाते हैं, अगर आप थोड़ी मिडिल क्लास फैमिली है या ज्यादा अफराद हैं, 6-7 60,000 बिल आ रहा है। 60,000 में उसी पे आ रहा हूँ। देखिए, अगर आप 60,000 बिल आ रहा है और आप थोड़ी बड़ी फैमिली की तरफ, जैसे अभी मैं एक एसी चला रहा हूँ ना, 1 टन का एक एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें हमारी होती हैं। बिल्कुल। अब मैं 2 एसी सोच रहा हूँ, एक और एसी लगा लेता हूँ, या 1.5 टन का एक और एसी लगा, 2 एसी हो जाएंगे। और दूसरी चीज मैं एक और आपको बताना भूल गया कि इसके जो रेट है ना मार्केट में, तमाम जो भी 3 किलोवाट के, 3.5 किलोवाट के, 4 किलोवाट के इन्वर्टर है, उन सबसे कम है।
यानी 1,10,000 तक। मयारी है ये नहीं है? सबसे ज्यादा मयारी मार्केट में ये वारंटी के साथ आता है, रिप्लेसमेंट 2 साल और 3 साल इसकी पूरी सर्विस वारंटी होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसमें 5.5 किलोवाट का भी इन्वर्टर मौजूद है, जो कि आपका अगर 60,000 बिल आ रहा है तो आपके 60,000 बिल को इजीली रिड्यूस करके ये 10,000 15,000 पे लेके आ जाएगा। और इसकी पीवी 7,500 है, यानी इस इन्वर्टर की जो पीवी है वो 7,500 है और इसका आउटपुट 5,500। दूसरी तरफ इसी इन्वर्टर के अलावा हमारे पास और भी आप एजीएस का वोल्ट्रॉनिक पावर इन्वर्टर लगा सकते हैं, जो कि दोनों की कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है और वो एजीएस वारंटी में भी इससे ज्यादा है। तो एक अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है तो आप 6 किलोवाट से 5.5 किलोवाट का इन्वर्टर कंसिडर करें और उसको अपने घर में इंस्टॉल करें 10 पैनल के साथ एटलीस्ट। तो इस सूरत में आप अपना फ्रिज, एसी, घर के पंखे, लाइटें और पूरी रात का बड़ी बैटरी लगा के पूरी रात का फ्रिज और पंखे, लाइटों का बैकअप भी ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम आ जाते हैं, आपका बिल अगर 1 लाख आ रहा है या 1 लाख से ऊपर आ रहा है तो फिर आपके लिए बड़ा इन्वर्टर मौजूद है 11 किलोवाट का। बिल्कुल, क्या बात कर रहे हैं। और ये इस ऑस्टा के इस 1,20,000 1,50,000 तक में ये हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप 2 बड़े 1.5 टन के एसी हैं सादे, जो कि 4,000 पीवी तक आपकी कंज्यूम करते हैं, यानी 4,000 वॉट तक की उनकी कंजप्शन है, अगर आप वो 2 एसीज पे चलाना चाहते हैं तो वो भी बेयर करेगा। और दूसरी इसकी खुसूसियत बताओ। मतलब मैं बताता हूँ, अगर हम माउंटेड फ्रेम पे लगाते हैं, माउंटेड जिसको नहीं पता उसको बताएं कि क्या माउंटेड फ्रेम है और उस पे अगर लिथियम बैटरी के साथ लगाते हैं तो कितने का? माउंटेड फ्रेम से कोई अगर हम लगाते हैं पूरा सिस्टम, तो मैं इसकी बात करूं तो ये 3.5 लाख से 5 लाख के दरमियान, वो डिपेंड करता है आप बैटरी कौन सी लगा रहे हैं। ये अगर आप लगाते हैं तो 7.5 लाख से 9 लाख के दरमियान आपको पड़ेगा। ये अगर आप लगाते हैं तो आपको 11.5 लाख से 12.5 लाख के दरमियान की रेंज में 11 किलोवाट का सिस्टम आपको पड़ेगा। अब आ जाते हैं इस इन्वर्टर की जो दूसरी खासियत मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये है, देखिए मार्केट में 750 वॉट के पैनल आ चुके हैं। सही है। और हर इन्वर्टर उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, ना इन्वर्क्स की कैपेसिटी इतनी है, क्योंकि सारे इन्वर्टर जो आ रहे हैं वो 27 एम्पेयर की इनपुट रेंज में आ रहे हैं। सही है। तो इस इन्वर्टर की जो रेंज है वो 18 की 2 स्ट्रिंग इसमें। क्या बात कर रहे हैं भाई। जी, 705 वाले पैनल लग जी जी 705 वाले पैनल जो है वो 15 एम्पेयर से ज्यादा है, तो इसमें आप इजीली 2 स्ट्रिंग बना के उन पैनल को लगा सकते हैं। सिर्फ 750 वाले, 705 वाले नहीं, बल्कि इससे अगर आगे भी जाती है टेक्नोलॉजी और इससे ज्यादा वाले पैनल भी, 785 वाले पैनल भी आते हैं, तो वो भी ये इन्वर्टर इजीली हैंडल कर सकता है। इस पे 2 स्ट्रिंग बन के वो 18 एम्पेयर वाले पैनल आप इजीली लगा सकते हैं। और ये इन्वर्टर भी हैवी लोड बेयरिंग कैपेसिटी के साथ आता है। ओस्टा का ये बहुत प्रीमियम ब्रांड है। इसके अलावा ओस्टा ये मतलब जिसका 400-250 गज का बेंगलोर 3-4 भाई रहते हैं, जिसका बिल 1,20,000 30,000, बिल्कुल ऐसा ही, जिनके 2 एसी एट अ टाइम चल रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, बड़े वो भी सादे एसी पुराने वाले 1.5 टन के। उसके अलावा फ्रिज, पंखे, लाइटें, घर। अच्छा, वापसी इस पे आते हैं। 3.6 किलोवाट का मेरा सिस्टम लगाना है, इस पे अभी लिथियम लगानी चाहिए, लेड एसिड लगानी चाहिए। लेड एसिड लगाऊंगा तो बिल में कितनी कमी होगी, लिथियम लगाऊंगा तो कितनी कमी होगी, जरा मुझे बताएं। पैनल कितने लगेंगे? देखिए, एक सिंपल सी चीज आप समझ लें, अगर आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी लगाते हैं, या लेड एसिड तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, जी, अगर आप इसके साथ तो टॉल ट्यूबलर बैटरी लगाते हैं तो टॉल ट्यूबलर का डीओडी जो है वो कम होता है। जैसे कि 60% डीओडी है। डीओडी का मतलब डीप डिस्चार्ज रेट। वो बैटरी यानी आपको जो आउटपुट देगी वो 60% से ज्यादा नहीं देगी। सही है। जबकि दूसरी तरफ आप लिथियम लगाते हैं तो वो 90% से अबव होती है। सही है। दूसरी बात ये कि लिथियम की अपफ्रंट कॉस्ट। ये डीओडी क्या है? डीओडी यानी डीप डिस्चार्ज रेट, यानी बैटरी से आप मैक्सिमम कितना आउटपुट ले सकते हैं। अगर बैटरी, अच्छा, वो 60% डिस्चार्ज होती है। जैसे आपने आईफोन देखा होगा तो बैटरी हेल्थ अगर 60 है तो वो 60 मैक्सिमम आउटपुट देगी, बजाय लिखा हुआ 100 आ रहा होता है। इसी तरीके से अगर बैटरी हेल्थ 90 है तो वो 90 आउटपुट देगी। तो इस तरीके से हम डीओडी का अंदाजा इस मिसाल से लगा सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम आ जाते हैं, अगर हम लगाते हैं इसके ऊपर लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी की अब अपफ्रंट कॉस्ट भी बिल्कुल कम हो गई है। यानी आप 2.5 लाख की अगर टॉल ट्यूबलर बैटरीज लगाते हैं, या 2 लाख की तो मिनिमम लगाएंगे, तो 2,30,000 में, 2,40,000 में आपको अब लिथियम बैटरी भी मिल जाएगी। इसकी 5 साल सिर्फ वारंटी है, 16 साल तक उसकी इजीली लाइफ हो सकती है। अभी मुझे मैं बताएं, ये जो मैं लगा रहा हूँ 3 लाख जो आपने बताया 3.5 लाख रुपए का, इसमें मुझे लेड एसिड की बैटरीज मिलेंगी अभी? आपको अगर आप सिस्टम, ये डिपेंड करता है, हर कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, हम उसके मुताबिक उसको सिस्टम बना के देते हैं। मुझे अगर देखिए, अगर करना है 70% अगर आप इसमें लिथियम लगाएंगे तो आपको जो है वो 1,20,000 कॉस्ट आएगी। सही है। वही अगर कोई कस्टमर बोलता है मुझे नॉर्मल ड्राई बैटरी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मेरी सिर्फ 2 घंटे लोड शेडिंग कवर हो जाए, सही है, मुझे नहीं चाहिए इतनी जो है वो लिथियम बैटरी के पूरी रात, तो फिर मेरा 60 से 65% बिल में कमी होगी। हाँ, तो फिर आपको अगर रात में सिर्फ 2-4 घंटे बैकअप चाहिए तो उसकी सूरत में आप 85 एम्पेयर वाली 2 ड्राई बैटरीज लगा लो, और उन बैटरी से आपको 2-2.5 घंटे का बैकअप इजीली मिल जाएगा, जो कि आपको कॉस्ट में भी बहुत चीप होंगी। यानी आपका 35,000 में काम हो जाएगा, जो आपका 1,20,000 में हो रहा था। तो ये भी फर्क आएगा। तो इसीलिए कस्टमर अगर खुद आए चल के और अपना जो है वो लोड उस हिसाब से
हमारे साथ डिस्कस करे तो फिर उसके लिए कस्टमाइज कोटेशन हम बना के प्रोवाइड करते हैं। फिर जो उसका लोड होता है उस हिसाब से उसको काउंटर किया जाता है, उस हिसाब से उसको बैटरीज लगा के दी जाती हैं, फिर हम पूरा एजीएस उसको प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक काम करते हैं ना, यही सवाल मैं करता हूँ व्यूवर्स से। तो व्यूवर्स आप बताएं, मुझे लिथियम बैटरी लगवानी चाहिए या फिर लेड एसिड की बैटरीज लगवानी चाहिए, कौन सी मैं लगाऊं और मुझे फायदा मतलब किस, आप लोग की सोच क्या है? तो कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप लोग को कोई भी सवाल करने हो बेझिझक सवाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। 0315270478 हमारा नंबर है। अजलान भाई अपना नंबर भी बता दें आपको। 03233178 723। तो अगर आप लोग को अजलान भाई से कोई भी एक्सपर्टीज चाहिए, कोई भी चीज के हवाले से सवाल करना है, तो फिर देर किस बाकी, आज ही सोलर लगवाओ सिर्फ और सिर्फ एजीएस से।